यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में मंदिर के सबूत मिल रहे हैं, आप और हम सब देख रहे हैं। कई सालों पुरानी मूर्तियां पाई जा रही हैं। संभल से लेकर कानपुर और अलीगढ़ से लेकर जौनपुर तक शहर शहर सनातनी सच सामने आ रहा है। आज हम मंदिरों पर ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो एक्सक्लूसिव भी है और विस्फोटक भी है। कहां कहां मुस्लिम बस्तियों में भगवान प्रकट हुए और कितने सालों तक मंदिरों को मिट्टी में दबा कर रखा गया, यह रिपोर्ट देखिए। यकीन मानिए, हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने वालों का चेहरा एक्सपोज होगा और बहुतों को पसीना छूट जाएगा। चर में है, अचर में है, चराचर जगत में है भगवान, धरा में है, व्योम में है, ईश्वर है सर्वव्यापी विद्यमान। हिंदू घरों में है, मुस्लिम मोहल्लों में भी हैं, पग पग पर मिल रहे हैं अविनाशी के निशान। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह ही प्रभु के अलग अलग रूप हैं। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं वो उन मंदिरों की है जो यूपी में शहर शहर पाए जा रहे हैं। कोई दबा था, किसी को दबाया गया था, कोई छिपा था, किसी को छिपाया गया। कहीं शिव का दरबार है, कहीं बजरंगी की महिमा अपरंपार है, किसी में राधा रानी का वास है, कहीं आराध्य के सम्मुख साक्षात्कार है। और लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानदंडों को नष्ट करने का काम किया और क्यों किया था, उसके पीछे की नीयत क्या है। फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए पता नहीं क्या मिलेगा। ये धरती कब से है। मुस्लिम मोहल्लों में सनातनी सबूतों के साथ देवालय निकले तो सवाल उठे कि क्यों 50 साल से लेकर 250 सालों तक इन पर पर्दा डाले रखा गया। किसने इन मंदिरों में रखी मूर्तियों को खंडित किया था और किस मंशा के साथ मंदिरों पर कब्जा किया गया। क्योंकि महज कुछ दिनों के भीतर यूपी में 15 से ज्यादा ऐसे मंदिरों की पहचान हुई है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यूपी में सुनियोजित तरीके से सनातनी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया था। अगर कहीं मंदिर निकल भी गया है तो कृपा करके उस मोहल्ले के, उस क्षेत्र के, उस शहर के लोग जाएं। बाकी बाहर के लोगों को नेतागिरी करने के लिए उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। मैंने असेंबली में भी कहा, बाबा जी ये मंदिर ऐसा नहीं है। जिस आदमी का दरवाजा था वो अपने दरवाजे पर हर हिंदू छोटा छोटा मंदिर रखता है। अब वो छोड़ के चला गया, मंदिर का ताला बंद है, तो इसके नाते नहीं कि वो मुसलमान उनको भगा दिए हैं। ये सब सुरंग और ये सब भाजपा की ये जो भाईचारा है उस भाईचारा को मिटा के अधनाईवाद की तरफ अपनी सरकार को ले जाने का प्रतीक है। ये फैक्ट है कि हर हिंदू घर से मंदिर निकलेगा, लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में मंदिर को छिपाया गया। ये सच सामने लाने की कोशिश नहीं की गई। अगर योगी और यूपी के प्रशासन ने संभल में खुदाई न कराई होती तो क्या पता चलता कि तीर्थों की इस नगरी में किस तरह धार्मिक पहचानों को मिट्टी के नीचे ढक दिया गया। संभल के चंदौसी में 4 कमरे वाले करीब 150 साल पुरानी बावड़ी मिली, जिसे रेस्ट हाउस की तर्ज पर बनाया गया। हम उसी जगह पे मौजूद हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं जहां पर खुदाई हो रही है, ये दरअसल बावली का एरिया है। ये नीचे देखिए, ये बावली है और इस बावली के अंदर बताया जा रहा है कि 4 कमरे भी बाकायदा मिले हैं और ये काफी ज्यादा पुराना है और इसकी अभी जांच की जाएगी। कल प्रशासन को ये सूचना मिली कि यहाँ पर काफी जो पौराणिक स्थल हैं वो यहाँ पर दबे हो सकते हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने जो तुरंत जो है इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर अपनी टीम को भेजा। कितना पुराना है, अब तक क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? ये लगभग 150 से 200 वर्ष पुराना बताते हैं और बिलारी के जो राजा साहब हैं उनके नाना जी या उनसे भी पहले के समय की बनी हुई बताते हैं। तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। शेष कब्जा है जिसे नोटिस देख के हम हटाएंगे। ये प्रॉपर्टी रानी सुरेंद्रवाला और जगदीश कुमार जी की है। मैं उनकी पोती हूँ। उनके बेटे विष्णु कुमार उर्फ लल्ला बाबू की संपत्ति थी, तो उनके कोई बेटा नहीं था। हम 5 बेटियां हैं उनपे। तो ये हमारा एक फार्म हाउस था
यहाँ पे चारों तरफ खेती बाड़ी होती थी, पूरा लक्ष्मणगंज हमारा था। तो वहाँ से सहसपुर में भी हमारा घर बना हुआ है, हमारे दूसरे ताऊ जी की फैमिली को मिला हुआ है। तो वहाँ से ये लोग आते थे, खेती बाड़ी वगैरह देखते थे। तो बावड़ी एक हिस्टोरिकल जगह बनी हुई थी जहाँ पे नीचे कुआं था, चारों तरफ बरांडा सॉर्ट रेस्ट रूम था। 68 तीर्थ, 21 कूप और 52 सराय वाले इस संभल में 2 मंदिर खुदाई के दौरान मिल चुके हैं, जिनमें से एक कार्तिकेय महादेव मंदिर है जिसमें 46 साल बाद पूजा अर्चना की गई। उसके बाद बांके बिहारी मंदिर भी इसी संभल में पाया गया। संभल की तर्ज पर ही बुलंदशहर में एक ऐसा मंदिर मिला जो कि जर्जर हालत में था और 1992 के बाद से बंद पड़ा था। खुर्जा के मोहल्ला सलमा हाकान में मौजूद इस वीरान मंदिर की हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने साफ सफाई की और प्रशासन को ज्ञापन देकर पूजा अर्चना शुरू करने की अपील की है। मुस्लिम आबादी में धार्मिक स्थल के सामने आने के बाद प्रशासन इस पर कब्जे की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन किसने इस हालात में इसे पहुंचाया, इसका जवाब मिलना बाकी है। 90 से बंद पड़ा है मंदिर। जो यहाँ हिंदू समाज के लोग रहते थे वो यहाँ से पलायन करके चले गए, तभी से बंद पड़ा है। आज हमने डीएम साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया है कि इसकी सौंदर्यकरण की व्यवस्था कराई जाए और इसकी साफ सफाई कराई जाए, जिससे कि सुचारू रूप से यहाँ पूजा पद्धति हो सके। कानपुर की गली गली में मंदिरों की तलाश हो रही है। मुस्लिम मोहल्लों में प्रशासन मेयर के साथ हर धूल जमे ढांचे को तलाश रहा है। कोशिश यह है कि हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े बदहाल या ढके हुए देवालयों का जीर्णोद्धार हो सके। कानपुर में अब तक 3 मंदिरों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से एक शिव मंदिर है और 2 हनुमान मंदिर है। दावा किया जा रहा है कि कानपुर में 125 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिन पर कब्जा कर लिया गया या फिर अवैध अतिक्रमण है। ये लोग रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए सब धर्म बराबर है। हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर हमारे मंदिर है तो मेरी मूर्तियां गई कहाँ? आपका कोई भी धर्म का कोई मंदिर अगर कहीं है तो उसका सुरक्षा करना उन लोगों का धर्म होता है जो वहाँ रहते हैं। जो नहीं है अब इन लोगों को खाली करना पड़ेगा, हर हालत में पूजा पाठ होगा। यहाँ पे कानपुर मेयर साहिबा आई थी, उन्होंने जो यहाँ पुराने जो मंदिर थे उनको देखा है, साफ सफाई के निर्देश दिए हैं, जो अतिक्रमण है उसको भी हटाने के निर्देश दिए हैं, जो आवश्यक कार्रवाई है यहाँ के लोकल लोग सब करा रहे हैं। यूपी के नाथ नगरी के नाम से फेमस बरेली में 250 साल पुराने गंगा महारानी मंदिर से चौकीदार वाजिद अली के परिवार का सामान निकाल लिया गया। पिछले 40 सालों से मंदिर में अवैध कब्जे की खातिर पूजा पाठ नहीं हो पा रही थी। जौनपुर में भी कब्रिस्तान के पास शिवलिंग मिलने के बाद प्रशासन एक्टिव हो गया। मुस्लिम बहुल इलाके में सैकड़ों साल इस पुराने शिवलिंग के जीर्णोद्धार कराने की मांग की गई है। तो ये देखिए खंडित तो की गई है, ऐसा लग रहा है कि खंडित की गई है। हो सकता है पीपल के पेड़ से भी पेड़ गिरा हो तो भी खंडित हो सकता, जो कि काफी वजन होता है उसमें। और हालांकि ये उस पेड़ के से खंडित नहीं हो सकती, हालांकि इसको कहीं न कहीं कुछ ऐसे तत्व रहे होंगे आसपास, वो इसको खंडित कर सकते हैं। वहाँ पे नियमित रूप से पूजा की जा रही है और सतर्कता की दृष्टि से वहाँ फोर्स लगा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जिस काशी में आदि विश्वेश्वर मंदिर को ज्ञानवापी में बदल दिया गया, भोले की उस नगरी में एक और मंदिर मिला। मुस्लिम आबादी वाले मदनपुरा में सिद्धेश्वर मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसे 250 सालों से बंद रखा गया। इसका जो मुख्य दरवाजा है वो अभी भी बंद है। यहाँ पर आप देखिए कि ताला लटका हुआ है और इसी ताले को खुलवाने के लिए जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों विवाद के बाद प्रशासन की ओर से 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया था और कहा गया था कि एक हफ्ते के अंदर वो पूरी स्थिति है वो स्पष्ट कर देंगे कि ये पूरा एक साड़ी का बेहद महत्वपूर्ण जो यहाँ पर एक मार्केट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंदी दिखाई पड़ेगी। चारों तरफ जो दुकानें हैं वहाँ पर ताले लटक रहे हैं, जबकि आम दिनों में रविवार को यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ होती है। बनारस में मंदिर के दरवाजे पर ताला पड़ा हो, इसे हिंदू संगठन सनातनी आस्था से खिलवाड़ मानते हैं, इसलिए रविवार को सिद्धेश्वर मंदिर का ताला खुलवाने की मांग पर अड़ गए। प्रशासन ने भारी फोर्स की तैनाती कर किसी तरह हालात कंट्रोल में किए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग
जल्द यहां आरती करने का दावा कर रहे हैं। वाराणसी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आखिर कब तक ताला बंद रहेगा? आखिर कब तक भगवान भोग आरती और जो नित्य पूजा पाठ होती है उससे दूर रहेंगे? और आखिर कब तक भगवान की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचती रहेगी? और यही कारण है कि जब हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उनका जो सब्र है वो अब जवाब देता जा रहा है। और विश्व हिंदू परिषद की जो कार्यकर्ता है वो आज कहीं ना कहीं उस मंदिर के अंदर जलाभिषेक करने के लिए वाराणसी की सड़कों पर निकले थे, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया। समय की मांग किया है, रोका नहीं है, समय की मांग किया है और कहा अगर हम लोग कुछ अभिलेखों का जांच कर रहे हैं वो कर लेंगे तो उसके उपरांत आपको ससम्मान बाबा का जलाभिषेक कराने के लिए ले जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता, चाहे बजरंग दल के जितने भी आयाम हो, सभी शांतिपूर्ण से हर काम को अंजाम देते हैं। शासन प्रशासन का उतना ही सम्मान करते हैं जिस तरह हिंदू सभी संगठनों का हम लोग करते हैं। ये चाहते हैं सभी हिंदू जनमानस सहभागिता करें, साथ में एकता में आवे और सब कुछ शांतिपूर्ण से कार्य हो। और 20 जनवरी के अंदर का लगभग उन्होंने एक समय दिया हुआ है। अलीगढ़ के सराय रहमान में भी 49 साल पुराने शिव मंदिर के सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया। मुस्लिम आबादी वाले इलाके में मंदिर को इस तरह दबाया गया था कि वहां तक पहुंचना मतलब धूल धूसरित होने जैसा था। लेकिन हिंदू संगठनों ने धार्मिक स्थल को दोबारा पहचान दिलाने के मकसद से साफ सफाई करवाई और घंटे घड़ियाल के साथ हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने की मंशा जताई। यहाँ हमने देखा तो सारी मूर्तियां खंडित हैं। आपके सामने ये मंदिर पूरे चारों तरफ से बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं। उसके बाद भी इसकी सारी मूर्तियां खंडित हैं। कौन सी जगह? ये सराय मियां स्थित दहलीगढ़ थाना के अंतर्गत पड़ता है। देखा ताले लगे हुए और पूरा कब्जा कर रखा था। पुलिस को सूचना दी, पुलिस की सूचना के साथ हम लोग यहाँ पहुंचे और ताले काटे हैं। देखी तो मूर्ति पूरी खंडित अवस्था में और शिवलिंग पूरी खंडित अवस्था में, नंदी महाराज की मूर्ति पूरी टूटी हुई, बालाजी महाराज पूरे गंदे पड़े हुए हैं, ईंटों से पूरा जमावड़ा भरा हुआ है, कूड़े करकट से पूरी धर्मशाला भरी हुई है। धर्मशाला की जमीन में इनकी दीवार लगी हुई है जो कि पूरी अवैध महसूस हो रही है। हम इस घर में रहेंगे तो हम सफाई सुथराई सब करेंगे हैं। अब जब जिस घर में हम रहेंगे नहीं तो कूड़ा कचरा सभी कुछ होगा वहाँ पर, तो ये आरोप हमारे मुसलमानों के ऊपर क्यों लगा रही है आरोप? जब से मैंने होश संभाला कोली समाज को देखा है और भाई बंदी से बड़ी प्यार तरीके से मुसलमान और कोली समाज के लोग रहते थे। और ये मंदिर की जो स्थिति है बिल्कुल खुला हुआ था, बिल्कुल खुला हुआ था ये मंदिर। यहाँ के लोगों ने, गली के लोगों ने मिलकर इसकी दीवार और उठाकर इसको सेफ कर दिया। मंदिर के सामने धर्मशाला है, मुसलमान और इसकी देखभाल करता है। मंदिर मस्जिद की बहस के केंद्र में सबसे ज्यादा यूपी है और खासकर पश्चिमी यूपी में मंदिर और मूर्तियों की तस्वीरें कई सालों बाद सामने आ रही हैं। वो सवाल पूछती हैं कि औरंगजेब के काल में जिस भी जगह हिंदुओं की धार्मिक पहचान को तोड़ा गया, क्या उन सबको वापस पाया जा सकेगा? कई इतिहासकारों का दावा है कि मुस्लिम शासन में जो 1800 मंदिर तोड़े गए उनमें से अकेले 142 आंध्र प्रदेश से हैं, जहां मंदिरों की जगह मस्जिदों, दरगाहों, प्रवेश द्वार और किलों का निर्माण कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में 102 मस्जिदें, किले और दरगाहों की शुरुआती नींव मंदिर बताई जाती है। बिहार को लेकर कई इतिहासकार दावा करते हैं कि 77 जगहों पर मंदिरों को ध्वस्त करके मुस्लिम संरचनाएं खड़ी कर दी गईं। लेखक अरुण शौरी अपनी किताब में लिखते हैं कि दिल्ली की 72 जगहें हिंदू धर्म से जुड़ी थी, मगर वो अब मुस्लिम पहचान में बदल गई हैं। गुजरात में 170, हरियाणा में 77, कर्नाटक में 192, मध्य प्रदेश में 151, महाराष्ट्र में 143, राजस्थान में 170, तमिलनाडु की 175 स्थलों को विवादित बताया जाता है। यूपी में 299 जगहें ऐसी हैं जिन्हें लेकर इतिहासकारों का दावा है कि यहां मंदिर मौजूद हैं। हरिशंकर जैन तो कहते हैं कि ऐसी संख्या 40,000 से ज्यादा है। यह अलग बात है कि मंदिरों के सर्च अभियान से संघ प्रमुख मोहन भागवत इत्तेफाक नहीं रखते। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं
परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. सनातन अगर शाश्वत है तो आस्था दृढ़ और अडिग है. इस विश्वास को कई कालखंडों के बाद भी न तो बदला जा सकता है और न ही छिपाया जा सकता है. कभी संभल में तो कभी जौनपुर में, काशी से लेकर कानपुर तक ईश्वर को लेकर यही भाव व्याप्त है. कोशिश प्रभु के सांकेतिक रूपों के संरक्षण पर है. प्रयास ये है कि सनातन के समृद्ध इतिहास को सामने रखा जाए. इतिहास के पन्नों से बाहर लाकर मंदिरों की महत्ता को विद्यमान करने की प्रबल भावना ही फिलहाल नजर आ रही है. संभल से अभिषेक राज और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत.